जैसा कि साथियों हम सभी लोग जानते हैं, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है साप्ताहिक प्रश्नोत्तर सत्र। आज हम लोगों का 28वां साप्ताहिक प्रश्नोत्तर सत्र है और जिसके माध्यम से साथियों अभी तक हम लोगों ने 70 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। आज हम लोग 28वें प्रश्नोत्तर सत्र का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आइए, जो प्रश्न पहले से निर्धारित हैं पहले उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और तत्पश्चात जो आज के प्रश्न होंगे, समय यदि रहता है तो आज के प्रश्नों पर हम लोग साथ में चर्चा अवश्य करेंगे। प्रश्न है साथियों कि धर्म बड़ा है या राष्ट्र बड़ा है, ऐसा आदरणीय बाबूजी ने प्रश्न पूछा है। वास्तविक दृष्टि से देखें साथियों तो स्वाध्याय का सच्चा स्वरूप यही है कि हम लोग किसी एक विषय पर आपस में चर्चा करें, आपस में चिंतन करें, अपने अपने विचार प्रकट करें, अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अब आइए सबके विचार सुनने के बाद इस विषय को आइए कंक्लूड किया जाए और सबके विचार को लेने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अरविंद जी भाई साहब ने कहा कि राष्ट्र बड़ा है, किसी दीदी ने कहा धर्म बड़ा है, आपने भी कहा कि धर्म को श्रेष्ठ मानना चाहिए, उर्मिला माता जी ने कहा कि धर्म में जीवन जिया जाए तो वो राष्ट्र के लिए भी कल्याणकारी है और राष्ट्र धर्म भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुजीत मिश्रा जी ने अपने विचार प्रकट किए, गाजियाबाद से हैं, कि दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं। धर्म अपनी जगह है, राष्ट्र अपनी जगह है। सबने एक बात कही है कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरलता से दिया नहीं जा सकता, पर जितनी सरलता से आप सब ने उत्तर दिया है उस दृष्टि से ये प्रश्न बहुत कठिन नहीं जान पड़ता। लेकिन इस प्रश्न पर बहुत अच्छे से चर्चा होनी भी चाहिए। साथियों, कल्पना करके देखें कि राष्ट्र क्या है और धर्म क्या है, इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। माता जी ने जैसे बताया कि धर्म है अनुशासन, धर्म है कर्तव्य, धर्म है अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना, ये इसको धर्म कहा जाएगा। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र के प्रति भी हमारा धर्म है। एक नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सदैव राष्ट्र हित के लिए तत्पर रहें। पर प्रश्न पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब एक तरफ हमारा धर्म खड़ा हो और दूसरी तरफ हमारा राष्ट्र हो तो हमें किसका चयन करना चाहिए। प्रश्न ये आता है कि हम धर्म का चयन करें या राष्ट्र का चयन करें। शास्त्रों में साथियों मनुष्य की पहचान बताई गई है धर्म के कारण। यदि जीवन में धर्म न हो तो मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता, भले ही उसकी आकृति मनुष्य जैसी हो। आप लोगों ने वो सूत्र सुना होगा, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभिर नराणा। ये पशुओं के समान ही रहते हैं मनुष्यों के भी। धर्मेण हीना पशुभिः समाना, जो धर्म से हीन होता है उस व्यक्ति को भी पशु के समान ही माना जाता है। इसलिए जब जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए साथियों कि हम धर्म का चयन करें या फिर राष्ट्र का चयन करें, तब ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और ऐसे समय में जब ये प्रश्न हमारे सामने आ जाए तो हमें अपने इतिहास में झांक करके देखना चाहिए कि क्या कभी ऐसी घटना घटी थी कि हमें राष्ट्र और धर्म में से किसी एक का चयन करना पड़ा हो और किसने उस समय कौन सा निर्णय लिया था। ये कल्पना करने की बात है। और यदि हम झांक करके देखें साथियों तो ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में, जब कई व्यक्तियों के सामने ये स्थिति बनी थी कि वो अपने राष्ट्र का चयन करे कि अपने धर्म का चयन करे। आप उदाहरण के तौर पर आप विभीषण को देख सकते हैं। विभीषण के सामने अपने राष्ट्र धर्म का एक जगह चयन करना था और दूसरी तरफ था उनका अपना व्यक्तिगत धर्म। तो यहाँ पर एक तो ये उदाहरण आता है। दूसरा उदाहरण आता है साथियों भगवान राम और उनके भाई भरत के सामने भी ये उदाहरण देखने को मिलता है कि राष्ट्र का चयन किया जाए कि अपने धर्म का चयन किया जाए। ये तीनों व्यक्तियों के जीवन में हम झांक करके देखें तो निष्कर्ष क्या निकलता है उस पर विचार करने की आवश्यकता है।
यदि हम विभीषण के जीवन में देखें तो राष्ट्र धर्म तो ये कहता है कि जो राष्ट्र का शत्रु है, जो राष्ट्र के राजा का शत्रु है, उसका फिर विरोध करना चाहिए और अपने राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। पर उनका अपना धर्म, अपना विवेक ये कहता है कि अपने धर्म के पालन में ही राष्ट्र का कल्याण निहित है। यदि मैं राम के पक्ष में जाकर के राम से ये विनती करूं कि जो निरपराध लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं लंका के, इस राम रावण युद्ध के अंतर्गत रावण की कमी के कारण उन निर्दोषों की हत्या ना हो, उनको अपने प्राण न गंवाने पड़े। तो राष्ट्रहित में यहाँ पर ये चयन करने की बात आई तो विभीषण ने स्पष्ट रूप से राष्ट्र का त्याग किया है और राष्ट्र का त्याग करने के पश्चात अपने धर्म का पालन किया है। दूसरी तरफ साथियों, अयोध्या में झांक करके देखें तो यहाँ पर भगवान को राज्याभिषेक होना है, ये तय हुआ है। उनको पूरी अयोध्या ने राजा मान लिया है। स्वयं दशरथ ने भी घोषणा कर दी है कि उनको कल सुबह राज्याभिषेक करके अयोध्या का राजा घोषित किया जाएगा, उनका राज तिलक किया जाएगा। उनके सामने राष्ट्र है और उनके सामने अपने पुत्र धर्म का पालन करने का भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि वो पुत्र का धर्म पालन करें, मतलब अपना व्यक्तिगत धर्म पालन करें, या फिर राष्ट्र के राजा बनकर के राष्ट्र का भोग भोगें। ये बात उनके सामने आई। निष्कर्ष निकल करके आया साथियों कि भगवान ने भी अपने व्यक्तिगत धर्म का पालन किया है और राष्ट्र का त्याग किया है। यही बात भरत के सामने भी आई। भरत के सामने भी ये आई कि उन्हें राजा बनना है, लेकिन एक भाई होने का क्या कर्तव्य है, एक सच्चा नागरिक होने का क्या धर्म है। भरत ने भी राष्ट्र का भोग स्वीकार नहीं किया। भरत ने पूरी अयोध्या को साथ लिया और पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के साथियों वो राम के पास गए और अयोध्या को राम के चरणों में समर्पित कर दिया। राम अपने कर्तव्य के कारण राष्ट्र को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन भरत के प्रेम में विवश होकर के राम ने उस राष्ट्र को स्वीकार किया और 14 वर्ष तक संभालने के लिए भरत से निवेदन किया। चाणक्य नीति साथियों ये कहती है, इस संदर्भ में एक सूत्र बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार राम कथा के माध्यम से लोगों ने ये प्रश्न हमसे पूछे थे कि भैया एक भाई होने के नाते विभीषण ने सही किया या कुंभकर्ण ने सही किया। राष्ट्र धर्म का दृष्टांत दें और भाई के धर्म का दृष्टांत दें तो कुंभकर्ण को सही माना जाएगा, पर विभीषण किस दृष्टि से सही है, जो भगवान के चरण में अपने आप को समर्पित करता है। तो इस संदर्भ में साथियों एक सूत्र चाणक्य नीति का बहुत अच्छा लगता है और बहुत सटीक बैठता है। आप सबने सुना होगा कि त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे धर्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। ये चाणक्य नीति में आता है। इसका अर्थ है साथियों कि त्यजेदेकम कुलस्यार्थे, किसी एक के लिए, क्षमा करें, कुल के लिए किसी एक का त्याग करना हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। अगर किसी एक का त्याग करने से पूरे कुल की रक्षा हो रही है तो फिर उसको त्याग देना चाहिए। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे, कुल के हित में किसी एक व्यक्ति का त्याग करना अनुचित नहीं है। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। यदि किसी ग्राम का हित होता हो तो कुल का त्याग भी करना पड़े तो कर देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। और फिर अगले चरण में कहते हैं कि ग्रामम जनपदस्यार्थे, अर्थात पूरे जनपद के हित के लिए, पूरे समाज के हित के लिए यदि गांव का त्याग करना पड़े तो गांव को भी त्याग कर देना चाहिए। और फिर अंतिम चरण इस सूत्र का है साथियों कि धर्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। यदि धर्म के लिए पूरी पृथ्वी का त्याग करना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए और धर्म के ही पक्ष में अपने आप को ले जाना चाहिए। यही काम विभीषण ने किया, यही काम साथियों भगवान राम ने किया, यही काम भरत ने किया। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें, जब ये स्थिति बन जाए कि राष्ट्र और धर्म दोनों में से किसका चयन करना है, तो हमेशा पलड़ा धर्म के पक्ष में जाना चाहिए, जो शास्त्र और जो इतिहास कहते हैं। और इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं को प्रमाण के रूप में रख करके हमने इस प्रश्न का समाधान करने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी, आप सब लोग इससे संतुष्ट हुए होंगे।
स्पष्ट हो गया सभी को? बहुत सही कहा, बहुत अच्छे तरीके से। एक बार अरविंद जी भाई साहब ने ही पूछा था कि धर्म से बड़ा क्या है। यदि राष्ट्र से भी बड़ा धर्म है तो फिर साथियों धर्म से बड़ा क्या है? धर्म से बड़ा क्या है, ये भी प्रश्न उठता है। आपने एक बार पूछा था और हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा की थी इस प्रश्न पे। यहाँ जितने साथी उपस्थित हैं, मैं एक बार इस प्रश्न के जवाब को फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि वो याद फिर से ताज़ा हो जाए। अच्छी बातों को बार बार स्मरण करना चाहिए जिससे कि उसका प्रभाव जीवन में बना रहे। तो यहाँ तो ये स्पष्ट हो गया कि राष्ट्र से बड़ा धर्म है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब धर्म की बात आती है तो धर्म से बड़ा क्या होना चाहिए, ये भी बात सामने आती है। तो जवाब में स्पष्ट रूप से परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में भी ये बात लिखी है साथियों कि धर्म से बड़ा है युग धर्म, धर्म से बड़ा है युग धर्म। जब ये बात निकल करके आती है, अब ये युग धर्म, तो मैं निवेदन कर रहा था साथियों कि राष्ट्र से बड़ा धर्म है, ये बात यहाँ पर आती है तब जब राष्ट्र और धर्म में किसी एक का चयन करना हो, इसका विशेष ध्यान देंगे। और फिर अगला प्रश्न है भैया कि धर्म से बड़ा क्या है, तो फिर निकल करके ये आता है कि धर्म से बड़ा है साथियों युग धर्म। अब ये युग धर्म क्या है? युग धर्म वो है जो समय की मांग है। आप ये विचार करके देखिए, भगवान राम का सहयोग करने के लिए न जाने कितने रीक्ष बानरों ने अपने परिवार त्याग दिए और इस शर्त पे त्याग दिए कि वो शायद राम रावण के युद्ध में बच करके आएंगे वापस या नहीं। उन्होंने अपने पारिवारिक धर्म को त्याग दिया, उन्होंने अपने व्यक्तिगत धर्म को त्याग दिया। युग धर्म की आवाज सुनी कि राम अच्छे काम के लिए रावण का वध कर रहे हैं, राम का जीतना यानी धर्म की जीत है। तो ये युग धर्म के लिए सारे धर्म गौड़ हो जाते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। वर्तमान में यदि हमारे देश पर कोई पड़ोसी देश आक्रमण करे और हम सब भले सेना में ना हो, और यदि देश की राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की गरिमा को बचाने के लिए हमें सेना में भर्ती होकर के बिना प्रशिक्षण के भी प्राण त्यागना पड़े, तो हम अपने परिवार के, अपने व्यक्तिगत धर्म को ताक पर रख करके राष्ट्र धर्म का पालन करेंगे और उस वक्त यही युग धर्म होगा साथियों। यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से हम सभी को जान लेनी चाहिए कि अर्जुन ने अपने पितामह का वध किया, ये बात निकल कर आती है, अपने गुरु का वध किया, ये बात निकल करके आती है साथियों। तो धार्मिक व्यक्तिगत धर्म की दृष्टि से देखें तो अपने पिता के ऊपर वार करना उचित नहीं था, व्यक्तिगत धर्म की दृष्टि से देखें तो अपने गुरु के ऊपर वार करना उचित नहीं था। पर युग धर्म ये है कि धर्म की जीत के लिए यदि अधर्म भी करना पड़े, तो महाभारत ये सिखाती है साथियों कि हमें धर्म की जीत के लिए, धर्म के लिए कुछ भी करना चाहिए। धर्म से बड़ा उस वक्त युग धर्म हो जाता है और युग धर्म ही हम सब के लिए सर्वोपरि है, ऐसा हमें मानना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आज के समय में समयदान ही युग धर्म है। आज के समय में समयदान ही युग धर्म है, क्योंकि समयदान से ही हम गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं, गुरुदेव की बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और युग परिवर्तन में, नवयुग के आगमन में, सतयुग की वापसी में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए साथियों इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि राष्ट्र से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा है युग धर्म, जो समय की मांग है। स्पष्ट हो गया सभी परिजनों को?